साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। साध संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साध संगत जी आशा करते हैं आप सभी खुशहाल होंगे, तन से मन से धन से हर प्रकार से। सदगुरु आपको हमेशा फूलों की तरह खुशबू बिखेरते रहें और खुशियाँ दे सदगुरु आपके पूरे परिवार को। साध संगत जी भरपूर आशीर्वाद माता जी आपको बख्शें। साध संगत जी ज्ञान लेने के बाद साध संगत जी बहुत से महात्माओं के मन के अंदर कुछ जिज्ञासाएं रह जाती हैं जो संकोच बस नहीं कह पाते हैं, या तो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके अंदर जो ज्ञान होता है साध संगत जी परिपूर्ण नहीं हो पाता। वे अधूरे ज्ञान से सत्संग भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, सुमिरन भी करते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है कि किसी से अपने मन का जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न है वो पूछ सकें। साध संगत जी तो उन सभी महात्माओं से करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि जो भी महात्मा ज्ञान लेने के बाद कोई भी शंका, कोई भी मन के अंदर प्रश्न हो तो निसंकोच पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर मुझे नहीं मालूम रहेगा तो दास और महात्माओं से उसका निदान पाने का प्रयास करेगा ताकि आपकी सारी शंकाएं, क्योंकि साध संगत जी जब मन के अंदर भ्रम होता है, शंका होता है तो ज्ञान नुकसान भी करने लगता है। इसलिए विश्वास में कमी आ जाती है और इंसान ज्ञान लेकर कुछ दिन के बाद ज्ञान से बाहर आ जाता है। साध संगत जी इसलिए जैसे ज्ञान ले रहे हैं साध संगत जी, तो हमें परिपूर्ण रूप से ज्ञान प्रचारक महात्मा से जो भी मन के भाव हैं, मन के अंदर जो प्रश्न हैं, निसंकोच वहाँ पूछने का ज़रूरत है, क्योंकि कोई डरने की बात नहीं, कोई भय खाने की बात नहीं। महात्मा इसीलिए आपको हंस के मुस्कुरा के सारे सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन अपने अंदर कोई छुपाव, कोई दुराव नहीं करना कि मैं अभी नया आया हूँ कैसे बोलूँ। साध संगत जी ज्ञान जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतना ही जल्दी आपके जीवन की जो दिशा और दशा बदलना चालू हो जाएगी। साध संगत जी बहुत से लोग पढ़े लिखे भी होते हैं जिनके अहंकार मन के अंदर बैठा रहता है कि मैं तो बहुत पूजा पाठ करता था, इसमें कुछ नहीं रखा है। साध संगत जी तो जब तक अहंकार नम नहीं होता, नीवा नहीं होता, तब तक ज्ञान भी समझ में नहीं आता। कहते हैं कि पढ़े लिखे क्या होता है, जो हर से हुई न भेंट, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। साध संगत जी राम राम कहने से बात नहीं बन सकती। जिस प्रकार भूखे इंसान को भोजन का नाम लेने से भूख और बढ़ती है, भूख मिटती नहीं। पानी का नाम लेने से प्यास बढ़ती है, प्यास मिटती नहीं। इसे हकीकत में भोजन को खाना पड़ता है भूख मिटाने के लिए, और पानी को प्यास बुझाने के लिए पीना पड़ता है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए भगवान को पाना पड़ता है। साध संगत जी इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दुराव नहीं। तभी तो रामायण में भी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा कि बिन प्रतीत प्रीत नहीं हुई, प्रीत बिना नहीं भक्ति दिलाई, जो खगेश जल की चिकनाई। साध संगत जी जैसे जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत हुई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। साध संगत जी बिना जाने प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भक्ति नहीं, और बिना भक्ति के
नैया पार नहीं सत्संग जी। ये सब गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। बिन गुरु भक्ति मूल न होए, जो करता पछताता है सत्संग जी। सब कुछ इस सदगुरु के ऊपर सौंप कर अपने मन को जीरो करके समर्पण भाव से अगर ज्ञान लेते हैं तो बहुत जल्दी ही समझ में आएगा। इसमें कोई पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं कि कोई पढ़ा लिखा ही इसको समझ सकता है। नहीं सत्संग जी, इसको कोई भी जान सकता है, क्योंकि एक विधि है जानने की, जो सदगुरु इस विधि के द्वारा परमात्मा को कण कण में जो व्याप्त है रमे राम है उसको दिखाते हैं सत्संग जी। तो हमें अपने मन के भाव हमेशा उन पक्के महात्माओं से बातचीत करके समय निकाल के अपने मन के जो संदेह है उसको निवारण कर लेना चाहिए सत्संग जी। अपने करीबी जो महात्मा हैं उनके पास बैठिए, उनसे प्रश्न करिए, उनसे, क्योंकि अगर आपके अंदर अगर ज्ञान लेने के बाद अगर जवाब देने के लिए उत्तर नहीं मिलेगा तो लोग आपके आसपास के ही लोग आपको गिरा देंगे और आप टूट जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि पक्के के संग मिलकर बैठो, पक्के संग ना मिला करो सत्संग जी। हमेशा ज्ञान लेने के बाद पक्के महापुरुषों के संग करना, कच्चे महापुरुषों के संग से बचना है जो केवल दिखावा करते हैं। क्योंकि कुछ लोग भी अपना स्वार्थ के पाके ही ज्ञान लेते हैं और ज्ञान लेकर जब काम बन जाता है तो छोड़ देते हैं। तो उनके देखी देखा हमें ये नहीं करना है, क्योंकि ये परमात्मा की प्राप्ति है, केवल इसी जन्म के लिए नहीं है। आगे लोग जिस आत्मा जहाँ जाएगी उसके कल्याण के लिए भी परमात्मा का ज्ञान है। 84 लाख योनियों से जो मुक्ति का बात किया जाता है सत्संग जी, बिना जाने ये मुक्ति नहीं हो सकती। अगर आप भ्रम में हैं तो जिस प्रकार माता सती जी को भ्रम हुआ और उन्होंने भगवान राम का परीक्षा लिया, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अपने शरीर तक का त्याग करना पड़ गया। फिर दोबारा उन्होंने हिमांचल राजा के घर जन्म लेकर माता पार्वती के रूप में जब आई, फिर शंकर जी से उनकी शादी होती है सत्संग जी, विवाह। फिर वही प्रश्न दोहराती हैं। तो इस बार शंकर भगवान उन्हें बड़े प्रेम से कहते हैं कि आज तुमने मन के जो प्रश्न हैं आज अच्छे से इसको जान लो, क्योंकि बार बार मन के अंदर संदेह आना किसी घटना का शिकार हो सकता है इंसान। इसलिए इस प्रश्न को उत्तर जानने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। प्रश्न उठना अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न का उत्तर न मिलना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सभी महापुरुषों से जो नए नए ज्ञान लेते हैं, कर जोड़ प्रार्थना है, निवेदन है कि वो अपने मन के भाव जरूर रखें। कमेंट भी कर सकते हैं। दास विचार के माध्यम से कोशिश करेगा कि आपके जो मन के भाव हैं वो पूर्ण हो। या तो बहुत सारे महात्मा सत्संग में मिलते हैं और कोई ऐसा प्रश्न रहेगा जो हमें नहीं मालूम रहेगा, उसका हम जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे सत्संग जी। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।